नमस्कार पेंशनधारकों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट से न्यू अपडेट निकलकर सामने आया। पेंशन धारकों को दे दिया है सरकार ने बहुत ही बड़ा अपडेट। अगर आप एक कर्मचारी है, अगर आप एक पेंशन धारक है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम आपके लिए आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी लाने वाले हैं कि किन किन लोगों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। जो भी इस पुरानी पेंशन के लाभ हकधारक है उसको हम एक एक पॉइंट बताएंगे कि आपको ही सिर्फ पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा पुरानी पेंशन का। सरकार ने दे दिया है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चुनाव खत्म होने के बाद में सरकार ने दे दिया है पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा अपडेट। इसमें यह बताया कि जो इस लिस्ट में नाम है वही पेंशन धारक पुरानी पेंशन का लाभ ले सकते हैं, जिसके अनुसार यह बताएंगे कि आप इस वीडियो में पूरा जरूर देखें। आप इस वीडियो पहली बार आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम आपको आज संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं पुरानी पेंशन के बारे में। चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पुरानी पेंशन को लेकर मीडिया में काफी बहस चल रही है, क्योंकि पुरानी पेंशन को बहाली की मांग कर्मचारियों द्वारा की जाती थी। इसके लिए कर्मचारी संगठन द्वारा आंदोलन की तैयारी भी की जा रही थी तथा आंदोलन की बात करने के लिए इसमें अलग अलग राज्यों में आंदोलन करने के लिए सरकार ने यह बताया कि पुरानी पेंशन से जुड़ी बड़ी जानकारी जानने के लिए आपको अंत तक ये लेख लिखना पड़ेगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यातायात रणनीति बनाते हुए प्राप्त हुई कि लेकिन दिल्ली के अंतर्गत यातायात रणनीति बनाए जाने की संपूर्ण जानकारी अब दिल्ली के अनुसार यातायात सामग्रियों के अनुसार कहा कि अब आपको जो इस लिस्ट में नाम है उन्हीं को पुरानी पेंशन का लाभ देने के लिए सरकार ने सहमति देते हुए बताया। कर्मचारी संगठन के द्वारा आंदोलन करने की तैयारियां। नई पेंशन योजना क्या है? पुरानी पेंशन योजना को सरकार ने समस्याओं। सबसे पहले हम ये जान रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना है क्या। अगर हम इसके साथ ही बात करें तो कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद जीवन भर पेंशन योग वेतन 50% भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जाता था और भुगतान अंतिम मूल 50% का वेतन का भुगतान किया था। इसमें पेंशन के रूप में दिया जाता था, लेकिन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने योजनाओं को दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। वही विभिन्न संगठन की योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार द्वारा आंदोलन को करने की तैयारियां। 14 अक्टूबर 2023 यानी इसी महीने की दिल्ली में रेलवे भवन नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया था, जिसके अनुसार अधिक से अधिक कर्मचारी शामिल होंगे, जिसमें राज्य के कर्मचारी संगठन के अनुसार प्रतिनिधि होंगे, जिसमें यूनिटेड ऑप्शन के अनुसार शामिल होंगे। डाक रेलवे को विभाग करने के लिए विभिन्न राज्यों के अधिक श्रमिक आएंगे, वहां से उसे स्लिप्स करने के लिए हरिभूषण के अनुसार देश व्यापारी हड़ताल की तैयारी शुरू की। शिक्षा मंत्री के अनुसार संयुक्त मोर्चे के अध्यक्ष विपिन मिश्रा का कहना है कि सरकार मनमाने ढंग से पुरानी पेंशन को लागू कर रही है। पेंशन योजना क्या है? भारत सरकार द्वारा 2004 से एक नई पेंशन योजना शुरू की गई थी। नई पेंशन योजना के तहत केंद्रीय नाकोल अनुसार निवेशन का की इजाजत देने के लिए एनपीएस की कोई कर्मचारी रिटायरमेंट निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को सर्वाधिक देने के लिए पेंशन धारकों को जानकारी देने के लिए एकजुट किया था, जिसमें बीमा उत्पादन करने के लिए आपको निवेश करना होता है, जिसमें जीवित पेंशन धारकों की मृत्यु होने के बाद में आय प्रमाण पत्र किया था। मृत्यु के बाद में सारा पैसा नामांकन स्तरित कर दिया जाता था। पुरानी पेंशन को लेकर सरकार की यह समस्या आई सामने, जिसने कहा कि पुरानी पेंशन को लेकर सरकारी कर्मचारी और पुरानी पेंशन को साथ में जोड़कर 2023 के कर्मचारियों को इसमें बंद कर दिया था, जिसमें पुरानी पेंशन योजना यदि मुख्य समस्याओं को देखते हुए सेवानिवृत्ति के कर्मचारियों को पेंशन दाखिल करने के लिए पुरानी पेंशन नहीं किया था, जिसमें आय का कोई स्रोत नहीं है। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि जो पुरानी पेंशन के हकधारक थे उसमें सरकार ने पास में जोड़कर फैसला दिया यह किया कि आपको जो 24 से लेकर 25,000 रुपए प्रति माह की सैलरी मिलती थी, तो उसको रिटायरमेंट होने के बाद में मतलब 25 मिलती थी, उसको 12,500 रुपए प्रति माह उसको सरकार ने पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने यह पुरानी पेंशन खत्म कर दी थी। उससे पहले मतलब जो भी कर्मचारी नौकरी करता था जिसका पेमेंट तनख्वाह आती थी 25,000, तो रिटायरमेंट के बाद में उसको 12,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से पैसे दिए जाते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जैसे ही सरकार आई तो पुरानी पेंशन का नाम निशान ही मिटा दिया। सब अब कर्मचारियों ने खूब कोशिश की वापस पुरानी पेंशन लाने के लिए। एक बार कांग्रेस सरकार आई, उसने भी भरोसा दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको तुरंत आपको वापस पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। जैसी सरकार आई तो कांग्रेस ने उस बातों को ध्यान में ही नहीं लिया। अब बीजेपी सरकार आई है तो पेंशन धारकों ने और बीजेपी सरकार के आगे मांग की कि हमारे को पुरानी पेंशन का वापस लाभ मिले। तब मोदी सरकार ने भरोसा दिलाते हुए ये बताया कि पेंशन धारकों आपको जरूर आपको पुरानी पेंशन का लाभ तो मिलेगा, परंतु उसमें कुछ और नए बदलाव किए थे, इसी के हिसाब से आपको पुरानी पेंशन लाभ मिलेगा। अब केंद्र सरकार में भी मोदी की सरकार है और राज्य सरकार में भी मोदी की सरकार है। मोदी कर्मचारियों की दिन भर मेहनत करते हैं, अब आपको पुरानी पेंशन का लाभ मिलना तय हो गया, परंतु उसमें कुछ ही थोड़ा बदलाव होगा और ज्यादा कुछ नहीं होगा। मोदी ने आपको भरोसा दे दिया है कि पेंशन धारकों आप बस कुछ ही दिनों के अंदर वेट करिए, आपको वापस पुरानी पेंशन का लाभ मिलना भरोसा दिलाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।